जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे पीएमडीडीकेवाई योजना के बारे में। इसमें 100 डिस्ट्रिक्ट चुने जाएंगे, वो क्यों चुने जाएंगे, ठीक है, उसके बारे में पूरी बात करेंगे। इसके 5 कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं किसानों को किस कैसे मदद मिलने वाली है इस चीज़ से, और ये कृषि का नया इरा क्यों कहा जा रहा है इस चीज़ को, इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ में ही हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ऐसी स्कीम भारत को लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बेसिकली पीएमडीडीकेवाई योजना है क्या, इसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ये बेसिकली क्या करेगा कि बूस्ट करेगा एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को, डाइवर्सिफिकेशन को, और साथ में ही फार्मर्स की इनकम को जो है, अंडर परफॉर्मेंस डिस्ट्रिक्ट जो भी हैं इसके, उनके अंदर जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को ये बूस्ट करेगा। ठीक है, तो इसका मेन फोकस होगा आत्मनिर्भर भारत, जो हमारे प्रधानमंत्री का मेन गोल है कि हम एक आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। ठीक है, उस चीज को ये बूस्ट करने के लिए ये प्रधानमंत्री कृषि धन्य धान्य योजना जो है लाई गई है। ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसके टारगेट एरिया के बारे में बात करेंगे। तो ये 100 सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट होंगे पूरे देश में। 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट चुने जाएंगे जिनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत लो है या मॉडरेट है। ठीक है, जहाँ पे क्रॉप जो है बहुत नॉर्मल तरीके से होती हैं। ठीक है, और किसानों के जो क्रेडिट हैं वो बहुत लो हैं, यानी मिनिमम एक डिस्ट्रिक्ट पर स्टेट जो या 1 UT आएंगे इसमें। ठीक है, तो इस चीज़ से ऐसे करके ये लोग सिलेक्ट करने वाले हैं। और साथ में इसकी जो ड्यूरेशन होगी या इसका जो बजट होने वाला है वो ड्यूरेशन 6 ईयर के लिए होगा, और एनुअल जो बजट होगा उसका 24,000 करोड़ का होने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली ये है क्या, इसके बारे में देखते हैं। और इम्प्लीमेंटेशन मॉडल क्या है इसका, तो ये कन्वर्जेंस है, एक तरीके से एक मर्जर है। ठीक है, भारत सरकार की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है वो 36 इस ऑलरेडी जो चल रही स्कीम्स है उनको ये मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि पीएम किसान हो गया, PMFBY हो गया, या PMSKY हो गया। ठीक है, ऐसी 11 मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे ये स्कीम्स चल रही हैं, इनको एक स्कीम के अंदर में मर्ज करेंगे, जिसको हम PMDDKY बोल रहे हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसके मेन फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं कि इसके गोल क्या हैं, ये क्यों लाई जा रही है, इसके क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं हम किसानों को। ठीक है, तो ये किसानों की जो प्रोडक्टिविटी है ना उसको बढ़ा देगा, क्योंकि इसमें मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करेंगे, जो फार्मिंग के नए तरीके हैं वो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और क्रॉप की डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। ठीक है, और साथ में ही सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए, क्लाइमेट से लड़ने के लिए जो भी वो उपाय होंगे, वैसी क्रॉप्स होंगी, उन पे ये फोकस करने वाले हैं। ठीक है, और साथ में ही पोस्ट हार्वेस्टिंग स्टोरेज की भी बात कही गई है इसमें। जो कि ये क्या होता है कि बेसिकली जो हमारे अनाज होते हैं या अन्न होते हैं, जब ये खेतों से निकलते हैं उसके बाद में क्या होता है कि इनके कुछ वेस्ट रह जाते हैं। उसको वेस्ट को जो है हार्वेस्टिंग के बाद के उसको स्टोर करने की बात कही जा रही है, जो कि न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत पंचायत में या फिर ब्लॉक लेवल पे इसको स्टोर किया जाएगा। साथ में ही इम्प्रूविंग करेंगे इरिगेशन को। ठीक है, जो हमारे सिंचाई के तरीके हैं उनको भी ये इम्प्रूव करेंगे, ताकि कम पानी यूज़ हो और इफ़िशिएंट तरीके से सिंचाई भी हमारी हो जाए। तो जो भी नई टेक्नोलॉजी होंगी, नए मेथड्स होंगे, उनको ये यूज़ करने वाले हैं। साथ में ही क्रेडिट एक्सेस भी हमारे बढ़ने वाले हैं। जो शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म के जो लोन्स होते हैं जो किसानों को मिलते हैं, उनके भी एक्सेस को जो है ये बूस्ट करेगा, उसको भी इम्प्रूव किया जाएगा। और साथ में इसकी जो मॉनिटरिंग होगी, जो ये जो प्रोसेस है टोटल, इसकी मॉनिटरिंग 117 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के थ्रू होगी, जो कि एक मंथली डैशबोर्ड पे दिखेगा। और साथ में ही ये जो ADP प्रोग्राम है, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, उनके तहत ये इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, और इसके जो बेनिफिट्स होने वाले हैं, इनकी बेनिफिशरीज के बारे में बात करें तो ये जो एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स हैं अराउंड 1.7 करोड़ फार्मर्स को मिलने वाले हैं, जो कि फॉर्मर बेसिकली स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होंगे, उनको ये बेनिफिट्स मिलने वाली हैं। तो ये आने वाली जो आपकी योजना है ये कैसी रही, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ में ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा ये योजना कैसी रही। धन्यवाद।